कहानी का नाम काली सड़क, स्थान मेहरौली, दिल्ली। समय दिसंबर 2017। ठंडी की एक सर्द रात। मेहरौली दिल्ली का एक पुराना इलाका है जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे में गहराई से गुथे हुए हैं। वहां की एक पुरानी सड़क है, काली सड़क, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि रात के वक्त वहां कुछ अजीब होता है। सड़क दिन में तो सामान्य लगती है, लेकिन रात में जैसे वह खुद जिंदा हो जाती है। मुख्य पात्र राहुल मेहरा, 28 साल का एक फोटोग्राफर जो शहरी लैंडस्केप और अर्बन लीजेंड्स पर काम करता है। नीलिमा, राहुल की गर्लफ्रेंड और रिसर्चर, पुरानी दिल्ली की रहस्यमयी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। रघु अंकल, एक बूढ़े स्थानीय आदमी जो काली सड़क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कहानी शुरू होती है। दिसंबर की एक रात राहुल और नीलिमा मेहरौली आए थे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने, दिल्लीज हॉन्टेड प्लेसेस पर। उनका अंतिम लोकेशन था काली सड़क। रघु अंकल ने पहले ही चेतावनी दी थी, बेटा, सूरज डूबने के बाद उस सड़क पर मत जाना। वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां कुछ और भी है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। राहुल हंस पड़ा। उसे लगा कि यह सब पुरानी मान्यताएं। नीलिमा थोड़ी डरी, लेकिन राहुल की जिद के आगे मान गई। सड़क पर पहला कदम। रात के करीब 11 बजे राहुल और नीलिमा अपनी बाइक से काली सड़क पर पहुंचे। पूरा रास्ता पेड़ों से घिरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। राहुल ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। 5 मिनट के भीतर कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगी। पहले राहुल को लगा कि लेंस पर धुंध है, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर गौर किया तो एक सफेद साड़ी में औरत का धुंधला चेहरा दिखाई दिया जो कैमरे के लेंस से झांक रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। घड़ी में रुका वक्त। जैसे ही वे सड़क के बीचों बीच पहुंचे, नीलिमा ने राहुल से कहा, तुम्हारी घड़ी बंद हो गई क्या? राहुल ने देखा, उसकी डिजिटल घड़ी में 11:11 PM अटका हुआ था। नीलिमा की घड़ी में भी वही वक्त और मोबाइल में भी। चारों ओर सन्नाटा और हर पेड़ से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सफेद साड़ी वाली औरत। अचानक नीलिमा ने कांपते हुए इशारा किया, वो देखो, वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुएं से बना हो। राहुल ने हिम्मत करके कैमरा उस ओर किया और जैसे ही उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन कैमरे में वह अब भी मौजूद थी। उसने देखा, औरत की आंखों से खून टपक रहा था। भागने की कोशिश और भटकाव। डरे हुए दोनों ने बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। सड़क बार बार वही मोड़ दिखा रही थी, जैसे वे एक लूप में फंस गए हों। नीलिमा ने चिल्लाकर कहा कि वही मोड़ तो है। चौथी बार हम इसी पेड़ के पास से गुजरे हैं। राहुल को एहसास हुआ वे फंस चुके थे। पुराना हादसा। तभी एक झोंका आया और नीलिमा बेहोश हो गई। राहुल किसी तरह उसे बाइक पर लिटाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी की परछाई दिखी। वह कोई और नहीं, रघु अंकल थे। लेकिन अजीब बात, वह हवा में तैर रहे थे। उनके पांव जमीन पर नहीं थे। रघु अंकल बोले, मैं तो 1934 में ही मर गया था बेटा। अब इस सड़क से तुम नहीं निकल पाओगे जब तक सच्चाई नहीं जानोगे। और फिर उन्होंने एक घटना बताई। 1984 का हादसा। एक औरत, सरोज, जो एक स्कूल टीचर थी, रात में स्कूल से लौटते वक्त कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया। बचने के लिए वो इसी सड़क पर भागी, लेकिन किसी गाड़ी से कुचलकर मर गई। पुलिस ने केस दबा दिया। तब से उसकी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती है जो अंधेरे में इस सड़क पर आता है। राहुल की सच्चाई और मोक्ष। राहुल ने नीलिमा को होश में लाकर सरोज की आत्मा से माफी मांगी। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखाते हुए वादा किया कि वह इस हादसे की सच्चाई सामने लाएगा। तभी सफेद साड़ी वाली औरत फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, सच बोलोगे तो मैं अब कभी नहीं लौटूंगी। और अचानक घड़ी फिर से चलने लगी। 11:29 PM। रास्ता खुल गया। राहुल और नीलिमा उस सड़क से बाहर निकल आए। एक महीने बाद राहुल और नीलिमा ने काली सड़क पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और सरोज की मौत की फाइल फिर से खोली गई।
स्थानीय लोगों ने सड़क पर एक छोटा मंदिर बनवाया और तब से किसी ने उस औरत को नहीं देखा। लेकिन कभी कभी कैमरे में आज भी एक परछाई आ जाती है। 11 में 11 PM पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं इसी स्टाइल में और भी दिल्ली या इंडिया बेस्ड रियल फील हॉरर स्टोरीज बना सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ सब्सक्राइब करके जाना। ओके, गुड हॉरर ड्रीम।